गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जैसा कि कल हम लोगों ने एक चैप्टर समाप्त कर लिया था, कौन सा, प्राथमिक अवधारणाएं या सामाजिक अवधारणाएं। उसमें हमने बहुत सारी चीज़ें देखी थी। अब हम लोग आगे की ओर बढ़ रहे हैं और एक नए चैप्टर की ओर बढ़ रहे हैं। उस नए चैप्टर का नाम है सामाजिक प्रक्रियाएं। अब समाज में किस तरह की प्रक्रिया होती है, क्रिया होती है। प्रक्रिया मतलब क्या, क्रिया, क्या काम हम लोग करते हैं समाज में, किस तरह का बात हम लोग करते हैं समाज में, कैसी कैसी प्रक्रियाएं होती है, वो सारे चीज़ें का वर्णन हम इस चैप्टर में करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं सामाजिक प्रक्रिया होता क्या है। तो सामाजिक प्रक्रिया के जो परिभाषा दिए हैं वो है विसर्ज एवं विसंज। इनका नाम है विसंज एवं विसंज। वो क्या कहते हैं, अंतःक्रिया के विभिन्न स्वरूप ही सामाजिक प्रक्रिया कहलाता है। अंतःक्रिया क्या होता है, मतलब कि किसी समाज के भीतर हम लोग जो क्रिया करते हैं, है ना, आपसी जो क्रिया करते हैं हम लोग, अंतर्मन में जो क्रिया करते हैं वही होता है अंतःक्रिया। तो अंतःक्रिया विभिन्न स्वरूप ही सामाजिक पर। अब विभिन्न स्वरूप क्या है, तो विभिन्न स्वरूप में हम लोग देखेंगे आगे क्या क्या है विभिन्न स्वरूप इनका। ठीक है, तो विभिन्न स्वरूप ही सामाजिक प्रक्रिया कहलाता है। इसके दो तत्व ये दिए हैं, क्या क्या दिए हैं। पहला दिए हैं सामाजिक संपर्क। तो जब भी हम कोई प्रक्रिया करेंगे, कोई कार्य करेंगे, इसके लिए हमको संपर्क बढ़ाना होगा। जैसे हम स्टूडेंट को पढ़ा रहे हैं, अब तुम स्टूडेंट से हम संपर्क ही नहीं करें तो क्या वो हमारी क्रिया होगी, नहीं होगी। तो किसी भी प्रक्रिया को करने के लिए पहला आधारभूत तत्व क्या है, सामाजिक संपर्क का होना आवश्यक होता है। तो सबसे पहले सामाजिक संपर्क। अब जब सामाजिक संपर्क होगा तो संचार होगा, और बातों का संचार होगा, विचारों का संचार होगा, आदान प्रदान होगा हम लोग के बातों का। तो वो आधारभूत तत्व जो है सो वो सामाजिक संपर्क और संचार बताए हैं। इसके बाद क्या है, सामाजिक प्रक्रिया में ये क्या, विभिन्न स्वरूप का वर्णन अभी कर रहे थे कि विभिन्न स्वरूप क्या क्या है। तो विभिन्न स्वरूप में ये दो प्रकार के मुख्यतः बताएं, एक सहयोगी, एक असहयोगी। तो कहीं कहीं सहयोगी को सहचारी लिखा रहेगा और असहयोगी को पृथककारी। पृथक मतलब कि अलग करना, और सहचारी मतलब सहयोग करना, एक दूसरे को मिलाना। ठीक है, तो सहयोग और या सहचारी। तो सहयोग के अंदर क्या क्या है, अब सहयोग के अंदर पहला आता है सहयोग, सहयोगी प्रक्रिया में सहयोग आता है। दूसरा समायोजन आता है। तीसरा सात्मीकरण आता है। उसके बाद असहयोगी सामाजिक प्रक्रिया में क्या है, या पृथककारी सामाजिक प्रक्रिया। इसमें क्या क्या आता है, पहला आता है प्रतिस्पर्धा, दूसरा प्रतिकूलन, तीसरा संघर्ष। तो आपका ये जो संघर्ष टॉपिक है, इससे बीपीएससी TRE 1 में एक सवाल पूछा है कि संघर्ष दो प्रकार के होते हैं, प्रत्यक्ष संघर्ष और प्रत्यक्ष संघर्ष। इसका वर्णन किस समाजशास्त्री ने किया, तो जब संघर्ष पढ़ेंगे तब हम बताएंगे। ठीक है, पहले हम यहाँ देखते हैं सहयोग। सहयोग क्या होता है, तो सहयोग स्वाभाविक है, दो या दो से अधिक व्यक्ति के आपसी मेल से किसी कार्य को करेंगे, वही तो सहयोग होगा। सहयोग अब क्या होता है, हम किसी कार्य को लेके चले, कोई भी काम हमको करना है, अकेले हमसे पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, हम क्या करेंगे, सहयोग लेंगे, किसी से मदद मांगेंगे। तो जब वो हमको मदद करेगा तो वो क्या होगा, सहयोग होगा, है ना। मतलब क्या हुआ, एक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए या किसी कार्य को संपन्न करने के लिए दो से अधिक व्यक्तियों के मेल होता है या सहयोग होता है, मदद होता है, तो वो क्या कहलाता है, आपका सहयोग। दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मेल से क्या लिखा गया, दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मेल से किया गया कार्य। ये मेरा अपना परिभाषा है। ठीक है, समझने के लिए हम दिए हैं, ये सवाल में नहीं आएगा। सवाल में जो आएगा वो इसके नीचे है। इसी के आधार पर प्रोफेसर ग्रीन क्या कहते हैं, दो या दो से अधिक
व्यक्तियों द्वारा किया गया कार्य। बात क्या बताया अभी, दो या दो से अधिक व्यक्ति, कोई कार्य को हम कर रहे हैं, कोई लक्ष्य को प्राप्त करना है मुझे, तो हमसे यदि पॉसिबल नहीं है अकेले में, तो किसी का सहयोग लेंगे, मदद लेंगे, किसी को बोलेंगे भाई थोड़ा हाथ बटा दो। तो जब वो हाथ बटाने को आगे आएगा तो उसको क्या कहेंगे, सहयोग। ठीक है, तो प्रोफेसर ग्रीन क्या कहते हैं इसको, दो या दो से अधिक व्यक्तियों द्वारा किया गया कार्य क्या कहलाता है, सहयोग। उसके बाद सदरलैंड एवं वुडवर्ड, वुडवर्ड और सदरलैंड का क्या कहना है, किसी समान लक्ष्य, स्वाभाविक किसी समान लक्ष्य बताए थे अभी अपना परिभाषा में है, कोई भी मेरा लक्ष्य है, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हम किसी से मदद मांगते हैं, और जब मदद मांगते हैं और वो हाथ बटाने को आगे आता है, हमारे हाथ बटाता है किसी लक्ष्य को प्राप्त करने में, वो सहयोग कहलाता है। वही बात यहाँ पे कहा गया है, किसी समान लक्ष्य के लिए विभिन्न व्यक्तियों का समूह, विभिन्न व्यक्तियों का समूह, एक का समूह नहीं हो सकता है, जब भी होगा दो या दो से अधिक समूह में हम पढ़ा चुके हैं ये चीज, समूह किसे कहते हैं। ठीक है, उसके बाद के डेविस का क्या है, के डेविस का है कि सहयोगी समूह है, स्वाभाविक है सहयोग कर रहे हैं तो सहयोगी समूह ही होगा, जिसका उद्देश्य क्या होता है, लक्ष्य प्राप्त करना। कहने का मतलब है कि सहयोग एक प्रकार का सहयोगी समूह है जिसका उद्देश्य लक्ष्य प्राप्त करना होता है। अब लक्ष्य कैसे प्राप्त करना होता है इसको भी देखते हैं, देखते कैसे बनाते हैं। सहयोग एक प्रकार का सहयोगी समूह है जो मिलजुल कर प्रयत्न करने के बाद लक्ष्य प्राप्त होता है, उसे सहयोग कहा जाता है। समझ गया, फिर से रिपीट करें, देखो के डेविस क्या कह रहे हैं, सहयोग एक प्रकार का सहयोगी समूह है जिसमें मिलजुल कर प्रयत्न करके किसी लक्ष्य को प्राप्त किया जाता है, वह सहयोग कहलाता है। ठीक, इसके बाद देखते हैं यहां मैकावर एवं पेज, यहां से यह सवाल आपका सहयोग का है, यह सवाल आपको वहां संघर्ष में पूछा था, हो सकता है इस बार पूछ दे सहयोग से, तो यहां से एक से दो सवाल आपका बनता है, एक या दो सवाल बीपीएससी टीआरई में पूछता है। ठीक है, एक या दो सवाल यहां से पूछा जाता है, इसलिए इसको बढ़िया से देख लीजिएगा, और बहुत हल्का टॉपिक है, ज्यादा भाषण नहीं है, एकदम हल्का टॉपिक है। देखिए मैकावर एवं पेज दो प्रकार में सहयोग को बांटे हैं, प्रत्यक्ष सहयोग और अप्रत्यक्ष सहयोग। ठीक है, जैसे प्रत्यक्ष में क्या है, बुलाए किसी को, हमारे साथ आ गया, हमारे साथ मिलकर काम कर रहा है, लक्ष्य प्राप्त कर रहा है। और अप्रत्यक्ष क्या है, हमारे साथ तो है लेकिन फ्रंट पे नहीं है, जैसे बैक सपोर्ट जिसको कहते हैं, पीछे से आपको सहारा दे रहा है, ये उसको पता है और आपको पता है, किसी थर्ड को ये बात पता नहीं है, लेकिन वो सहयोग कर रहा है ना। तो ये मैकावर एवं पेज का है, दो प्रकार सहयोग का, प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष। अब देखते हैं आगवर्न एवं निम्नकॉप्ट का। आगवर्न निम्नकॉप्ट तीन प्रकार के बताए हैं। पहला क्या है, सामान्य सहयोग, मित्रवत सहयोग और विभेदीकृत सहयोग। शब्द से ही समझा जा सकता है, सामान्य सहयोग जो आपस में होता है ना, सामान्य है एकदम, कोई ये इधर उधर की बात नहीं है, सामान्य है, अपना कर दीजिए। मित्रवत जो दोस्त के द्वारा किया जाता है, जो मित्र के द्वारा किया गया सहयोग है। और विभेदीकृत बांट करके, बांटा हुआ, कुछ सहयोग ये करेगा, कुछ वो करेगा, कुछ वो करेगा, बांट दिया गया, तो ये हो जाता है विभेदीकृत सहयोग। फिर इधर आइए, प्रोफेसर ग्रीन ये भी तीन प्रकार के बताए हैं, सहयोग का तीन प्रकार ये भी बताए हैं, प्राथमिक समूह का, द्वितीयक समूह का और तृतीयक समूह का। प्राथमिक समूह में हम बताए हैं प्राथमिक समूह, द्वितीयक समूह, अर्ध समूह, युगल समूह सब बताए हैं ना। वही प्रोफेसर ग्रीन तीन प्रकार के समूह बताए हैं यहाँ पे कि तीन प्रकार के सहयोग होते हैं, कैसे कैसे। पहला सहयोग में जो होता है प्राथमिक समूह, दूसरा में द्वितीयक समूह और तीसरा तृतीयक समूह सहयोग करके, जिसका परिवार, मित्र, फिर आर्थिक क्रिया, श्रम विभाजन द्वितीयक समूह में आएंगे। तृतीयक समूह में राजनीतिक दल आएंगे, जो कि तृतीयक समूह के जो सहयोग होंगे वो राजनीतिक दल के होंगे। ये कहना है प्रोफेसर ग्रीन का। तो यहाँ पे हम लोग सहयोग को देखें,
अब सहयोग के बाद हम बढ़ते हैं समायोजन। समायोजन शब्द से पकड़ते हैं, क्या है समायोजन? समायोजन, सम प्लस आयोजन, विच्छेद इसका करेंगे तो क्या होगा? सम मतलब योग, आयोजन मतलब किसी चीज को मिला देना, आयोजन करना, मिलाना, संगठित करना, वही ना होगा। तो सम प्लस योजन, समायोजन हो गया। सम प्लस आयोजन का मतलब समायोजन। तो इसका क्या हो सकता है? देखिए, व्यक्ति या समूह सहगामी एकता स्थापित करना जिससे विरोधी पूर्ण क्रिया को उससे अभियोजन कर सके। समझ में आया? नहीं आया? देखिए, व्यक्ति या समूह, कोई भी व्यक्ति या समूह होगा, सहगामी एकता स्थापित करके। सहगामी एकता मतलब एक साथ मिल करके, एकता मतलब संगठित होकर के, ठीक है, जिससे विरोधी पूर्ण क्रिया को, मतलब जो हमारा विरोध कर रहा है, जो हमारे विरोधी है, ठीक है, विरोधी पूर्ण क्रिया जो हमारे विरोध में है, विरोध में हमारे कार्य कर रहा है क्रिया, उससे अभियोजन कर सके, उसको अपने में मिला सके। जैसे सिंपल सी बात है, गांव का घर का परिभाषा लेते हैं एग्जांपल। घर में क्या होता है? भाई भाई में थोड़ा टकराव रहता है, लेकिन वही जब पड़ोसी घर आ जाता है तो दोनों भाई एक हो जाता है, वही हुआ समायोजन। ठीक है, हमारे विरोध में कोई काम कर रहा है, उसको अपने में मिला लेना समायोजन है। सीधी बात, यदि हमारे विरोध में कोई कार्य कर रहा है, उस विरोधी को अपने साथ मिला लेना ही समायोजन है। एक लाइन में समझिए, ठीक? लिख दे, लिख ही देते हैं। क्या लिखे? हमारे विरोध में करने वाले कार्य, करने वाले व्यक्तियों को, हमारे विरोध में कार्य करने वाले व्यक्तियों या समूह को अपने साथ मिला लेना ही समायोजन है। समझ में आ गया समायोजन? ये कौन कहते हैं? गिलिन एवं गिलिन। ठीक है, अब ये दो प्रकार के बताते हैं कि समायोजन दो प्रकार से हो सकता है। पहला क्या कहते हैं? समन्वयात्मक समायोजन। समन्वयात्मक समायोजन में क्या होगा? जैसे दोनों चीजें समान होगी, दोनों तरफ से चीजें समान होगी। यदि हम टीचर समूह में लेते हैं, चलो हम टीचर हैं, हमारा किसी टीचर समूह से ही यदि विरोध भाव हो रहा है, वही विरोधाभास काम हो रहा है, तो इस तरह की चीजें को यदि हम मिला लेते हैं तो हो जाता है समन्वयात्मक समायोजन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे समान पक्ष के बीच होता है, पक्ष एक समान होता है। जैसे इसमें एग्जाम्पल दिया गया है संयुक्त परिवार का, वहाँ एक समान है सभी, थोड़ा सा विरोध हुआ, मिला लिए, वो क्या हुआ? समन्वयात्मक समायोजन। अब दूसरा क्या कहते हैं? अधिष्ठापदीय या एवं अधीनस्थ समायोजन। इसमें क्या होता है? दो ऊंच और नीच का इसमें होता है। अब जैसे कोई अधिकारी वर्ग है, ठीक है, और कोई पॉलिटिशियन है, नेता है बहुत बड़ा, वो दोनों के बीच विरोध हो गया, अक्सर होते रहता है, देखते रहते हैं। यदि दोनों के बीच होता है, एक उच्च पदांत पे है, सबसे उच्च सर्वोच्च पदांत पे, और एक थोड़ा सा उससे डाउन है, एक ऑफिसर क्लास में है और एक राजनीतिज्ञ है, देश का नेता, देश चला रहा है,
तो उन दोनों के बीच यदि विरोधाभास है, विरोधाभासी क्रियाएं हो रही है, तो उसको यदि हम मिलाते हैं, उस तरह के समायोजन को अधिष्ठापदीय एवं अधीनस्थ समायोजन कहते हैं। इसमें क्या है, शक्तिशाली और कमजोर के बीच। स्वाभाविक है, राजनीतिक दल में जो होगा ऑफिसर से शक्तिशाली होगा। आज के समय में शक्तिशाली कौन? जिसके हाथ में सत्ता है। शक्ति का भी पढ़ना है समाजशास्त्र में, शक्ति किसे कहते हैं, वो समाजशास्त्र का टॉपिक है, वो भी पढ़ाएंगे और जबरदस्त तरीके से पढ़ाएंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। अब गिलिन एवं गिलिन 7 पद्धति का वर्णन किए हैं कि जो ये समायोजन होता है दो पक्ष के बीच में, इसमें कितना पद्धति हम लोग लगाते हैं, कितना पद्धति का उपयोग करते हैं, उन पद्धतियों का वर्णन किया गया है। तो वो कितने प्रकार के पद्धति का वर्णन किए हैं? 7 प्रकार का पद्धति। कौन कौन होता है? बल प्रयोग। यदि कोई नहीं सुन रहा है, जबरदस्ती उसको बल प्रयोग, है ना। जैसे 1947 में जब देश आजाद हुआ था, हैदराबाद क्या था? स्वतंत्र राष्ट्र का मांग किए हुए था, है ना। क्या सैन्य कार्रवाई किया गया ना, मतलब बल प्रयोग किया गया, बल प्रयोग करके मिला लिया गया। सबसे बढ़िया एग्जाम्पल समायोजन का यही है। आजादी के समय में हैदराबाद का निजाम कह रहे थे कि हम स्वतंत्र राष्ट्र का निर्माण करना चाहते हैं, हम स्वतंत्र रहना चाहते हैं, हम भारत का अंग नहीं बनना चाहते हैं, हो रहा था ना। लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने क्या किया? गृह मंत्री उस समय वो थे, क्या किए? बल प्रयोग किए। बल प्रयोग के द्वारा उसको भारत में शामिल किया गया, है ना। तो ये जो है आपका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है आपका किसका? समायोजन का। हो गया बल प्रयोग। फिर समझौता। समझौता में क्या ही बताएं, सब लोग समझ रहे हैं समझौता क्या होता है। गांव परिवार में देखते हैं आपस में लड़ाई झगड़ा होता है, आपस में समायोजन कर लेता है। जैसे छोटा सा एग्जांपल लेते हैं अपने किसी कपल का ही, हस्बैंड वाइफ का ही लेते हैं, अक्सर होते रहता है, अक्सर होता है। यदि किसी कपल में, यदि किसी हस्बैंड वाइफ में सप्ताह 10 दिन में 1 दिन झगड़ा ना हो, ऐसा कोई जोड़ी बना ही नहीं है। होना तय है, होगा, लेकिन समझौता के साथ उसको समायोजित कर लिया जाता है ना। यह हो गया समझौता। फिर स्थिति परिवर्तन। स्थिति में परिवर्तन होगा तो समझौता अपने आप हो जाएगा, अपने आप समायोजन हो जाएगा, है ना। फिर सहिष्णुता, निर्मलीकरण, युक्तिकरण, पंच निर्णय और मध्यस्थता। तो ये जो 7 पद्धति है, ये है समायोजन का 7 पद्धति। ठीक है। उसके बाद इसकी कुछ विशेषताएं हैं, विशेषताएं को देखते हैं। पहला विशेषता क्या है? संघर्ष की स्थिति पैदा होती है। स्वाभाविक है, किसी का मन यदि मेरा नहीं हुआ कि भाई हमको नहीं करना है, फिर भी यदि बल प्रयोग कर रहे हैं, जैसे हैदराबाद पे बल प्रयोग किया गया, तो वहां के निजाम में संघर्ष की भावना आया होगा कि नहीं? संघर्ष की स्थिति पैदा हुई होगी या नहीं हुई होगी? हुई होगी, लेकिन बल प्रयोग से उसको दबाया गया। ठीक है। तो पहला विशेषता क्या है? संघर्ष की स्थिति पैदा होती है। दूसरा क्या है? अचेतन और निरंतर चलने वाली प्रक्रिया। अचेतन है, चेतन नहीं, अचेतन और निरंतर लगातार चलते वाली ये प्रक्रिया है। किसी को भी बल प्रयोग समझता करके स्थिति के परिवर्तन के अनुकूल सहिष्णुता के कारण यदि उसको समायोजित करते हैं तो स्वाभाविक है ना, उसके अंदर जो संघर्ष चल रहा है, उसके अंदर जो प्रक्रिया हो रही है, तो निरंतर चलते रहेगी ना। फिर प्रेम एवं घृणा का मिश्रण। प्रेम क्या ही बताना, घृणा क्या ही बताना, दोनों चीज से आप लोग भली भांति वाकिफ हैं, है ना। ये हो गया आपका समायोजन। तो सहयोग हो गया, समायोजन हो गया। अब बचा सात्मीकरण। तो सात्मीकरण क्या है? तो सात्मीकरण का जो वर्ड दिया गया था, पार्क एवं बर्गेस। पार्क एवं बर्गेस जो थे यूएसए के थे, वो लिखे थे इंट्रोडक्शन टू साइंस ऑफ सोसाइटी।
इस बुक में ये सात्मीकरण का वर्णन किए थे। ठीक है, तो सात्मीकरण में देखते हैं क्या होता है, पहले इसको समझते हैं। जैसे हमारा किसी से किसी कारणवश दूरी हो गया, दूर है वो, वैचारिक दूरी हो गया, आपसी दूरी हो गया, उसको आपस में ला करके एक करना, उसको मिला करके एक करना ही सात्मीकरण है। जैसे देखते हैं, एक दूसरे से दूर रहने पर भी, ठीक है, एक दूसरे से दूर रहने पर भी एक समय में आपस में एक हो जाने की प्रक्रिया ही सात्मीकरण है। इसी ऐसा निम्कोफ का है, देख लीजिए। एक दूसरे से भिन्न रह चुके व्यक्ति या समूह एक दूसरे जैसे हो जाते हैं, है ना। जैसे हम किसी से भिन्न हैं, मान लेते हैं, कोई भी चीजें हैं, हम उनसे अलग हैं, लेकिन यदि वो एक दूसरे से भिन्न रहते हुए भी एक दूसरे जैसे यदि हो जाते हैं तो ये कहलाता है सात्मीकरण। उसके बाद आगे देखते हैं विशेष एंड विशेष का। विशेष एंड विशेष क्या कहते हैं? व्यक्ति या समूह समान भावनाओं, मूल्यों और उद्देश्यों में भाग लेकर निकट आ जाते हैं। वही बात है, भावनाओं, मूल्यों और उद्देश्यों में भाग लेकर एक दूसरे के निकट आना ही कहलाता है सात्मीकरण। और सात्मीकरण का भी विशेषताएं हैं, वो देखते हैं। दो तरफी और सामूहिक प्रक्रिया है, दोनों तरफ से जब होगा, सामूहिक रूप में होगा, तब होगा सात्मीकरण। उसके बाद अनेक स्तरों पर स्वयं विकसित हो जाता है। जैसे स्वयं विकसित कैसे होगा? हम कहीं गए नई जगह पर काम करने के लिए, ठीक है, घर से दूर से आप स्टूडेंट लाइफ से दूर हुए, टीचिंग लाइफ में आए, यहाँ आकर के फिर वहाँ के लोगों के जैसा बनना, है ना। अब वहाँ जैसे 20 लोग, 25 लोग, 25 लोग, 50 लोग का समूह है टीचर का, उस बीच में अपने आप को ऐसा बना लेना क्या होता है? सात्मीकरण। मतलब कि किसी भी परिवेश के अनुकूल अपने आप को ढाल लेना ही सात्मीकरण है। सिंपल परिभाषा, समझिएगा। किसी भी परिवेश के अनुकूल अपने आप को उस परिवेश के अनुकूल ढाल लेना ही सात्मीकरण है। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे प्रतिस्पर्धा, प्रतिकूलन, संघर्ष नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, साइड हो जाते हैं। स्क्रीनशॉट लेकर के आप लोग इसका लिख लीजिएगा। कहीं कोई दिक्कत हो समझने में तो हमें बताइएगा, फिर से उस चीज़ों को हम क्लियर कर सकते हैं। फटाक से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और पढ़िए। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।